नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सिलेक्टर्स में। और डेली करंट अफेयर का जो हम सेशन लेकर आते हैं आ गए उसमें नेक्स्ट वीडियो लेकर। तो आज है 26 जून का करंट अफेयर देखेंगे हम। इसमें लगभग 15 से 20 क्वेश्चन जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होते हैं वो देखेंगे, उनका पूरा डिटेल देखेंगे। और ये पूरा सेशन जो होगा वो 20 मिनट में ही होगा, 20 से 25 मिनट के अंदर हो जाएगा। एक सवाल हम आपसे पूछते हैं, उसका जवाब देंगे, और एक सवाल हमने जो आपसे पूछा था उसका जवाब देंगे, और एक सवाल जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा जो हम पूछते हैं पिछले दिन से। तो ये हमारा पैटर्न होता है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है कह रहा है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया है? तो ऑप्शन में कह रहा है 23 जून, और फिर दूसरे ऑप्शन में 22 जून, तीसरे ऑप्शन में 21 जून और चौथे ऑप्शन में 20 जून। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो है वो कब मनाया गया है ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा क्या? 23 जून। 23 जून को क्या है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया है। ये क्या है? 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? 23 जून। आगे देखते हैं ओलंपिक दिवस के बारे में कुछ जानकारी देखते हैं। क्या है कह रहा पहली बार 23 जून 1948 को यह जो है ओलंपिक दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 की जो थीम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख के चलेंगे आगे कह रहा है चलो आगे बढ़ें और जश्न मनाएं। ये पहली बार जो 23 जून 2048 को मनाया गया, क्या है 1948 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया। और इस बार 2024 का थीम है चलो आगे बढ़े और जश्न मनाएं। आगे देखते हैं कुछ दिवस से संबंधित और भी देख लेते हैं जो जून महीने में है। कुछ इंपॉर्टेंट दिवस जो हैं इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, इसमें आप जैसे देख लेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो इस बार कहाँ मनाया गया है? तो ये श्रीनगर में मनाया गया है। इसको आप ज़रूर याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब से शुरू हुआ है, किस ईयर से शुरू किया गया है, इस बार कौन सा था, ये आपको ज़रूर याद रखना है। सिकल सेल एनीमिया दिन जो है 19 जून को मनाया गया, ये आपको याद रखना है। और पवन दिवस भी आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है थोड़ा। रक्तदान दिवस है 14 जून, ये भी याद रखना है। इधर यदि देखते हैं तो यहाँ पर विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो इम्पॉर्टेंट है, इसकी थीम आपको याद रखना चाहिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो दिवस है। इसमें हमने पूरे जून के जो भी अभी तक दिवस मनाए गए हैं वो आपको एक जगह दे दिया है। तो ये बार बार इसलिए कि बार बार रिवीजन होता रहेगा, आपको देखेंगे, आपकी आंखों से गुजरेगा तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओबीसी के लिए आरक्षण को बढ़ाया है और क्रीमी लेयर की आय सीमा में वृद्धि की है? ऑप्शन में कह रहा केरल, ऑप्शन दूसरे में कह रहा असम, ऑप्शन तीसरे में कह रहा ओडिशा और ऑप्शन चौथे में कह रहा हरियाणा। तो किस राज्य सरकार ने ओबीसी के लिए आरक्षण को बढ़ाया है और क्रीमी लेयर की आय सीमा में वृद्धि की है? तो उस राज्य का नाम क्या है? उस राज्य का नाम है हरियाणा। हरियाणा राज्य ने अभी हाल ही में ओबीसी के लिए आरक्षण को बढ़ाया हुआ है। वो 15% से कितना 27% उन्होंने किया हुआ है। किसके लिए? ओबीसी के लिए। और क्रीमी लेयर की आय जो है वो 6 लाख से 8 लाख कर दी है। तो ये संशोधन जो है वो हरियाणा की सरकार ने किया है। थोड़ा डिटेल जो देखते हैं, डिटेल में आगे बढ़ के देखते हैं। कह रहा है हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है नायब सिंह सैनी ने क्रीमी लेयर के लिए वार्षिक आय सीमा जो है 6 लाख से 8 लाख कर दी है। और उन्होंने ओबीसी वर्ग को रोजगार में काफ़ी फ़ायदा जो है 6 लाख से 8 लाख करने में बहुत सारे लोग इससे लाभान्वित हो जाएंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की समूह ए और समूह बी के पदों पर पिछड़े वर्गों के आरक्षण में जो 15% का आरक्षण है उसको 27% कर दिया है। ग्रुप ए और ग्रुप बी की जो पोस्ट है उस पर 27% का अब आरक्षण ओबीसी को मिलेगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का डिटेल हमने देखा। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आपसे अपील करते हैं कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर ले। आगे क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किसने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीती है? ऑप्शन ए में कह रहा है मैक्स वर्स्टप्पन, ऑप्शन दूसरे में कार्लोस साइंज, ऑप्शन तीसरे में कह रहा है लैंडो नॉरिस और चौथे में कह रहा है लुइस हैमिल्टन। तो किसने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जो है वो अपने नाम कर लिया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कह रहा मैक्स वर्स्टप्पन। इन्होंने ही स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जो है वो अपने नाम कर लिया है। इस प्रश्न का डिटेल देखते हैं। तो डिटेल में कह रहा है कि मैक्स वर्स्टप्पन ने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीत
हासिल की है। उन्होंने फार्मूला 1 ड्राइविंग चैंपियन में उनकी स्थिति और मजबूत हो गई है। और जो दूसरे नंबर पर रहे हैं वो कौन रहे हैं, वो रहे हैं स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स में दूसरे नंबर पर लैंडो नॉरिस, जिनको दूसरा स्थान मिला है। और ये कहाँ के हैं, ब्रिटिश ड्राइवर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में भारत की ज्योति सुरेखा वेन्नम, परनीत कौर और अदिति स्वामी ने तुर्की के अंताल्या तीरंदाजी विश्व कप 2024 की कंपाउंड टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है। ऑप्शन में कह रहा है गोल्ड मेडल, ऑप्शन दूसरे में कह रहा है सिल्वर मेडल, ऑप्शन तीसरे में कह रहा है ब्रॉन्ज मेडल, या ऑप्शन चौथे में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न एक बार फिर से देखते हैं। कह रहा है कि हाल ही में भारत की ज्योति सुरेखा वेन्नम और परनीत कौर तथा अदिति स्वामी ने तुर्की में अंताल्या तीरंदाजी विश्व कप 2024 की कंपाउंड टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन पहला है गोल्ड मेडल। उन्होंने तीनों ने मिलकर क्या है, गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। इस प्रश्न का डिटेल देखते हैं। डिटेल में कह रहा है, ज्योति सुरेखा वेन्नम, अदिति स्वामी और परनीत कौर को भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने तुर्की के अंताल्या में तीरंदाजी विश्व कप 2024 चरण 3 में स्वर्ण पदक जीता है। इसके साथ ही तीरंदाजी विश्व कप 2024 सीरीज में भारतीय तिकड़ी का यह लगातार तीसरा स्वर्ण पदक था। कौन सा, तीसरा स्वर्ण पदक था, ये याद रखना है। शीर्ष वरीयता के रूप में क्वालिफाई करने के बाद भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने फाइनल में किसको, मारी मीडिया पास, मैरी टेटमैन्स और यूरोपीय खेलों की स्वर्ण पदक विजेता लिरेश जटमा को छठी वरीयता प्राप्त स्टोइनिस टीम को 232-226 से हरा दिया है। तो किसने, सुरेखा वेन्नम, अदिति स्वामी और परनीत कौर की तिकड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है। कहाँ पर, तुर्की के अंताल्या में जो तीरंदाजी विश्व कप जो है 2024 चल रहा है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में डोपिंग रोधी नियम के उल्लंघन के लिए किसको नाडा ने एक बार फिर निलंबित कर दिया है। ऑप्शन में कह रहा है बजरंग पूनिया, ऑप्शन दूसरे में कह रहा है मैरी कॉम, ऑप्शन तीसरे में कह रहा है अविनाश सांबले और ऑप्शन चौथे में कह रहा है पारुल चौधरी। तो हाल ही में डोपिंग रोधी एजेंसी नियम के उल्लंघन के लिए किसको नाडा ने एक बार फिर से निलंबित कर दिया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए में है बजरंग पूनिया। बजरंग पूनिया को हाल ही में नाडा ने एक बार फिर से डोपिंग रोधी नियम के उल्लंघन के लिए फिर से निलंबित कर दिया है। इसका डिटेल देखते हैं। कह रहा है, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी जिसको नाडा कहा जाता है, ये क्या करती है, डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने के मामले में बजरंग पूनिया को एक बार फिर से निलंबित कर दिया है। नाडा ने 30 साल के पहलवान को नोटिस जारी कर 11 जुलाई तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। बजरंग का आरोप है कि उन्होंने 10 मार्च को सोनीपत में ट्रायल के दौरान अपने यूरिन का सैंपल देने से इनकार कर दिया था, जो नाडा का जो नियम है उसके विरोध में है। तो इसके बाद नाडा ने उनको डोप नियम उल्लंघन के लिए निलंबित कर दिया था। बजरंग का निलंबन अनुशासनात्मक पैनल द्वारा रद्द किया गया था क्योंकि उन्हें आरोप का नोटिस जारी नहीं किया गया था। लेकिन अब नाडा ने एक जो नोटिस जारी कर दिया है और कहा है कि 11 जुलाई तक अपना जवाब दाखिल करेंगे। तो ये इस प्रश्न का डिटेल है। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले एक बार फिर से आपसे अपील करते हैं कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। इस वीडियो का PDF पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक है वहाँ पर जाएंगे, टेलीग्राम के लिंक टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे। वहाँ पर आपको PDF जो है वो हर रोज़ की फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती रहेगी, हमेशा होती रहेगी। और ये बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं सभी जगह। आप देखने के बाद ये पाएंगे कि हर जगह ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो छूटता हो हमारे द्वारा। तो इसलिए आप 1 घंटे 1.5 घंटे करंट अफेयर पे देने से अच्छा है कि आप 20 से 25 मिनट में हमारे द्वारा जुड़े और करंट अफेयर को कवर करें। हमारे यहाँ से पढ़ने के बाद जो आप एग्ज़ाम देंगे तो 100% प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में खालूबार युद्ध स्मारक कहाँ प्रारंभ हुआ है। ऑप्शन में कह रहा है लद्दाख, ऑप्शन दूसरे में कह रहा है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन तीसरे में कह रहा है सिक्किम और ऑप्शन चौथे में कह रहा है जम्मू कश्मीर। तो खालूबार युद्ध स्मारक कहाँ प्रारंभ हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा खालूबार युद्ध स्मारक जो है वो लद्दाख में अभी हाल ही में शुरुआत
हुई है। तो इस प्रश्न का डिटेल देखते हैं। इस प्रश्न का डिटेल क्या कह रहा है। इस प्रश्न के डिटेल में कारगिल युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि स्वरूप भारतीय सेना ने लद्दाख में खालूबार युद्ध स्मारक को पर्यटकों के लिए खोल दिया है। देश इस वर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है और यह उद्घाटन समारोह फॉर एवर इन ऑपरेशंस डिवीज़न के प्री कारगिल विजय दिवस समारोह का हिस्सा है। कौन सा? जो श्रद्धांजलि स्वरूप जो है वो कारगिल युद्ध के नायकों को जो दिया गया है खालूबार युद्ध स्मारक के रूप में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा लॉन्च मानक IS 18590 2024 और IS 18606 2024 का संबंध किससे है? ऑप्शन में कह रहा मसाला, ऑप्शन दूसरे में कह रहा दवा, ऑप्शन तीसरे में कह रहा इलेक्ट्रिक वाहन और ऑप्शन चौथे में कह रहा उर्वरक। तो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा लॉन्च मानक IS 18590 2024 और IS 18606 2024 का संबंध जो है वो किससे है? तो इसका संबंध जो है वो इलेक्ट्रिक वाहन से है। इसका डिटेल देखते हैं। इसका डिटेल क्या कह रहा है? कह रहा है भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने 2 नए मानक जिसका नाम है IS 18590 2024 और IS 18606 2024 पेश किए हैं, जिसका उद्देश्य L, M और N श्रेणियों के इलेक्ट्रिक वाहनों की सुरक्षा को बढ़ाना है। ये मानक इलेक्ट्रिक वाहनों के महत्वपूर्ण घटक हैं, पावर ट्रेन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि यह कड़े सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसके अतिरिक्त वे बैटरी की सुरक्षा और प्रदर्शन पर जोर देते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि वे शक्तिशाली और सुरक्षित दोनों तरह के हैं। तो ये जो है BIS जो मानक है 18590 और 18606 ये इलेक्ट्रिक वाहन को पेश करते हैं और उसकी मजबूती और उसकी सुरक्षा से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना कहाँ शुरू हुई है? ऑप्शन में कह रहा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन दूसरे में कह रहा गुजरात, ऑप्शन तीसरे में कह रहा राजस्थान, ऑप्शन चौथे में कह रहा है झारखंड। तो हाल ही में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना कहाँ शुरू की गई है? तो इस प्रश्न का जवाब क्या है? इस प्रश्न का जवाब कौन सा स्टेट है? तो वह है झारखंड। झारखंड राज्य में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना की शुरुआत की गई है। कहाँ पर? झारखंड में की गई है। आगे देखते हैं इसका डिटेल देखते हैं। भारत सरकार के स्वामित्व वाली कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी जो है ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने झारखंड के जामताड़ा जिले में कस्ता कोयला ब्लॉक में यथास्थान भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए एक पायलट परियोजना की शुरुआत की है। खदान से कोयला नहीं निकाला जाएगा और कोयला गैसीकरण की प्रक्रिया खदान के भीतर ही की जाएगी। कहाँ पर? जामताड़ा जिले के कस्ता कोयला ब्लॉक में। केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने 2015 में देश के कोयला और लिग्नाइट वाले क्षेत्रों के लिए भूमिगत कोयला गैसीकरण नीति को मंजूरी दी थी। उसी पर यह पहला प्रोजेक्ट जो है जामताड़ा जिले के कस्ता कोयला ब्लॉक में शुरू किया जाएगा। कस्ता कोयला ब्लॉक को इस पायलट परियोजना के लिए चुना गया है। यह परियोजना कोल इंडिया लिमिटेड अनुसंधान और विकास बोर्ड द्वारा वित्त पोषित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप जरूर इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किसे उपभोक्ता विभाग में निदेशक नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में किसे उपभोक्ता विभाग में निदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए में कह रहा है मृणाल कुमार दास, ऑप्शन दूसरे में कह रहा है अतुल कुमार चौधरी, ऑप्शन तीसरे में कह रहा है अखिल गुप्ता और ऑप्शन चौथे में कह रहा है सुशील जैन। तो किसे उपभोक्ता विभाग में निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा मृणाल कुमार दास। मृणाल कुमार दास को उपभोक्ता विभाग में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मृणाल कुमार दास। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किसने IMC चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है? ऑप्शन में कह रहा है संजय मारीवाला, ऑप्शन दूसरे में SK जैन, ऑप्शन तीसरे में नलिन नेगी, ऑप्शन चौथे में कह रहा है राहुल त्रिपाठी। एक बार फिर से क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में किसने IMC चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए में कह रहा है संजय मारीवाला। तो संजय मारीवाला ने IMC चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के रूप में अभी पदभार अपना संभाला हुआ है।
आगे देखते हैं इस प्रश्न का जो डिटेल है थोड़ा देखते हैं। भारत चैम्बर ऑफ कॉमर्स भारत के व्यापारिक संगठनों का एक संघ है। कलकत्ता में इसकी स्थापना जो है, इस संघ की स्थापना वर्ष 1925 में की गई थी। कब? 1925 में की गई थी और उस समय इसे एसोसिएट ऑफ मर्चेंट के रूप में जाना जाता था। अब इसको भारत चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के रूप में जाना जाता है। संजय बारीवाला ने आईएमसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष का पदभार हाल ही में संभाला हुआ है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में MSDE ने कृषि कौशल को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? तो ऑप्शन ए में कह रहा है UAE, ऑप्शन दूसरे में कह रहा है सऊदी अरब, ऑप्शन तीसरे में कह रहा है जापान और ऑप्शन चौथे में कह रहा है ऑस्ट्रेलिया। तो MSDE ने कृषि कौशल को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के साथ MSDE ने कौशल कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए एक साझेदारी की हुई है। इसका डिटेल के बारे में देखते हैं। तो इसका डिटेल क्या कह रहा है, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय जो है MSDE ने ऑस्ट्रेलिया सरकार के सहयोग से ऑस्ट्रेलिया इंडिया क्रिटिकल एग्रीकल्चर स्किल पायलट प्रोजेक्ट से मिली सीख पर चर्चा करने के लिए एक व्यापक और उत्पादक राउंड टेबल बातचीत का आयोजन किया है। बैठक का आयोजन जो है वो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के सचिव श्री अतुल कुमार तिवारी और ऑस्ट्रेलियाई उच्चायोग में मिनिस्टर काउंसिल जो है शिक्षा एवं अनुसंधान में, जिनका नाम है मैथ्यू जॉनस्टन, उनके नेतृत्व में किया गया है। इस बैठक में पहल को आगे बढ़ाने और बड़े पैमाने पर लाने और इस मॉडल को अन्य क्षेत्रों में दोहराने के अवसरों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तो ये इस प्रश्न का डिटेल था। आगे देखते हैं। आगे चलने से पहले एक बार फिर से आपसे अपील करते हैं कि अभी तक यदि आपने हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और इस वीडियो का PDF पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का जो लिंक है वहाँ पर जाएंगे, टेलीग्राम आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। प्रश्न कह रहा है, हाल ही में कहाँ पर अम्बुवाची मेले का आयोजन किया गया है? ऑप्शन ए में कह रहा है असम, ऑप्शन दूसरे में कह रहा है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन तीसरे में कह रहा है सिक्किम, ऑप्शन चौथे में कह रहा है हिमाचल प्रदेश। तो अम्बुवाची मेले का आयोजन जो है वो कहाँ पर किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए में कह रहा है असम। असम राज्य में जो है अम्बुवाची मेले का आयोजन हाल ही में किया गया है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? असम। इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं। अम्बुवाची मेला कामाख्या मंदिर में आयोजित एक वार्षिक हिंदू मेला है। कहाँ? असम में जो कामाख्या मंदिर है वहाँ पर अम्बुवाची मेला जो है आयोजित किया जाता है। पूरे भारत में देवी की 51 शक्तिपीठ है, जिसमें से एक कामाख्या देवी का मंदिर है। इस मंदिर में हर साल मेले का आयोजन होता है। कौन सा? अम्बुवाची मेला। इस साल यह मेला असम के गुवाहाटी में आज से शुरू हो गया है, मतलब 26 जून से ये शुरू हो गया है असम के गुवाहाटी में। और ये हिंदुओं का मेला है। अम्बुवाची मेला कामाख्या मंदिर में ये है आयोजित किया जाता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में वन्यजीव विशेषज्ञों की टीम ने पहली बार किस उद्यान में धारीदार सिसिलियन की नई प्रजाति की खोज की है? ऑप्शन ए में कह रहा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन दूसरे में कह रहा है गिर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन तीसरे में कह रहा है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और ऑप्शन चौथे में कह रहा है इंद्रवती राष्ट्रीय उद्यान। तो हाल ही में वन्यजीव विशेषज्ञों की टीम ने पहली बार किस उद्यान में धारीदार सिसिलियन की नई प्रजाति जो है वो उसकी खोज की है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए में कह रहा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में वन्यजीव विशेषज्ञ की टीम ने पहली बार जो है धारीदार सिसिलियन की नई प्रजाति की जो है वो खोज की है। तो इसके डिटेल के बारे में देखते हैं। इसका डिटेल देखते हैं। कह रहा है, असम के वन्य जीव अधिकारियों ने हाल ही में एक सरीसृप सर्वेक्षण के दौरान काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जो है धारीदार सिसिलियन की पहली रिकॉर्डिंग की सूचना दी। सिसिलियन जो है सिसिलियन क्रम के लंबे अंगहीन उभयचर हैं जो केचुए या सांपों जैसे दिखते हैं। ये सिसिलियन का अर्थ है अंधा। ये नम उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रहते हैं। मुख्य रूप से ज़मीन के नीचे बिल बनाते हैं। लगभग 200 ज्ञात प्रजातियां हैं जो ज़्यादातर जंगलों, घास के मैदानों और आर्द्रभूमि पाई जाते हैं। तो इस प्रकार
ये जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ स्थित है, असम में स्थित है। और वहाँ के जो वन्यजीव अधिकारी हैं उन्होंने सिसिलियन की पहली प्रजाति की जो नई प्रजाति है उसकी खोज की है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में एनटीए के नए महानिदेशक कौन बने हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है प्रदीप सिंह खरोला, ऑप्शन दूसरे में कह रहा अखिल गुप्ता, ऑप्शन तीसरे में कह रहा सुशील जैन, ऑप्शन चौथे में कह रहा अमित कुमार। तो एनटीए के नए महानिदेशक जो है वो कौन बने हैं, प्रदीप सिंह खरोला। प्रदीप सिंह खरोला को हाल ही में एनटीए का जो है वो नया महानिदेशक बनाया गया है। इसका प्रश्न का आंसर होगा प्रदीप सिंह खरोला। नीट एग्जाम को लेकर अभी हाल ही में चर्चाओं में एनटीए रहा है, तो इसी के जो सचिव हैं उनको हटा दिया गया है, प्रदीप सिंह खरोला को महानिदेशक बनाया गया है हाल ही में। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में भारत ने किस देश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है। ऑप्शन ए में कह रहा है श्रीलंका, ऑप्शन दूसरे में कह रहा है ईरान, ऑप्शन तीसरे में कह रहा है मालदीव और ऑप्शन चौथे में कह रहा है बांग्लादेश। तो हाल ही में भारत ने किस देश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है। तो भारत ने अपना जो नया वाणिज्य दूतावास जो खोलने की घोषणा की है वो कहाँ, बांग्लादेश में। अभी हाल ही में भारत ने ये घोषणा की है कि वह बांग्लादेश में अपना नया वाणिज्य और दूतावास खोलेगा। तो इस प्रकार ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होते हैं वो हमारे समाप्त होते हैं। अब एक जो प्रश्न है, अभी इस प्रश्न का डिटेल आप देख लेंगे यहाँ पर। अगला कह रहा है कि पिछले दिन का सवाल जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, वो सवाल क्या है। सवाल कह रहा है हाल ही में भारत और किस देश ने समुद्री बचाव समन्वय केंद्र शुरू किया है। ऑप्शन में कह रहा है श्रीलंका, ऑप्शन दूसरे में ईरान, ऑप्शन तीसरे में मालदीव, ऑप्शन चौथे में बांग्लादेश। तो इसका जवाब जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। इसका जवाब जानने के लिए पिछले वीडियो में आप विजिट कर सकते हैं या नेक्स्ट वीडियो में हमारे द्वारा इसका जवाब बताया जाएगा। जो आपसे हमने पिछला सवाल पूछा था उस सवाल का जवाब क्या है, लद्दाख है। तो इस प्रकार हमारा जो आज का सेशन होता है वो ख़त्म होता है। अंत में एक बार फिर से आपसे अपील करते हैं कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और इसका PDF पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का जो लिंक है वहाँ पर आप जाके ज्वाइन ज़रूर कर लें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलने तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें।